हेलो गुरु। क्या आपको भी लगता है कि फीवर हमेशा ही हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है? फीवर का मतलब होता है बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाना, जो कि कोई बीमारी नहीं, बस एक अलार्म है जो बताता है कि बॉडी किसी चीज़ के खिलाफ लड़ रही है, जिसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन की फॉर्म में होता है, जो कि बहुत सारे कारण की वजह से हो सकता है, जैसे कि इन्फेक्शन, जैसे बैक्टीरिया, वायरस या मलेरिया वगैरह पैरासाइट। और भी कारण हो सकते हैं। अगर फीवर के साथ ठंड या कपकपी लग रही है, इसका मतलब है कि फीवर बढ़ रहा है, जिसका मतलब है कि बॉडी डिजीज के कारण को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अगर फीवर के साथ गर्मी या पसीना आ रहा है, इसका मतलब है कि फीवर कम हो रहा है, जिसका मतलब है कि बॉडी ने डिजीज के कारण को कंट्रोल कर लिया है। फीवर अगर डेली आ रहा है, इसका मतलब है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। फीवर अगर एक दिन छोड़ के आता है, इसका मतलब है कि पैरासिटिक या मलेरियल इन्फेक्शन हो सकता है। फीवर अगर 1 से 2 दिन के लिए आता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वायरल इन्फेक्शन है। फीवर के साथ अगर नंबर 1 गर्दन में अकड़न है, तो इसका मतलब है ब्रेन इन्फेक्शन हो सकता है। फीवर के साथ अगर सांस लेने में दिक्कत है, इसका मतलब फेफड़े का इन्फेक्शन हो सकता है। फीवर के साथ पेट में दर्द होना या उल्टी आना, इसका मतलब आंतों का या लिवर का इन्फेक्शन हो सकता है। फीवर के साथ प्लेटलेट्स कम होना या ब्लीडिंग होना या बॉडी में दर्द होना, इसका मतलब टीबी इन्फेक्शन हो सकता है। और भी चीजें हो सकती हैं। फीवर को दबाने का मतलब बीमारी को पता लगाने के रास्ते को बंद करना, जिसकी वजह से इन्फेक्शन को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली फीवर 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, अगर हम रेस्ट करें और पानी की मात्रा सही रखें। कब फीवर को कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है? पहला, फीवर लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरा, अगर फीवर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा है। तीसरा, अगर फीवर 3 दिन से ज्यादा है। चौथा, फीवर के साथ अगर दूसरी प्रॉब्लम है, जैसे कि गर्दन अकड़न होना, सांस लेने में दिक्कत, उल्टी आना या प्लेटलेट्स वगैरह गिरना। इसके अलावा बच्चों में, बूढ़ों में या फिर जिसकी इम्यूनिटी वीक है या प्रेगनेंसी है, उनमें जरूरी हो जाता है।